हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र है और आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं IFMS की जो साइट है। अब आपकी दोपहर के 1 बजे से और रात्रि के 10 बजे तक किसी भी प्रकार का आप लॉगिन उसमें नहीं कर पाएंगे। यदि आप लॉगिन कर भी पाते हैं तो आपके सामने ESS प्रोफाइल के जो ऑप्शन आते हैं HRIMS के, ये कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी तक बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपना ESS प्रोफाइल का काम पूरा नहीं किया है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप अपना ESS प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं तो रात के 10 बजे के बाद आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपनी ESS प्रोफाइल का काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या क्या होता है, चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल, चेंज एड्रेस डिटेल और फैमिली डिटेल। इसके बाद आपको नॉमिनी बनाना होता है और मिसलेनियस, ये सारी डिटेल्स आपको अपडेट करनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक से सारी चीज़ें बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन के बटन पर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब आपको इसके लिए करना क्या है, जिससे आप अपने जो है ESS प्रोफाइल का काम बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। तो एक तो आपको सबसे पहले बात याद ये रखनी है कि अब जो है एम्प्लॉय प्रोफाइल अपडेशन का कार्य रात्रि के 10 बजे के बाद और दोपहर 1 बजे तक ही आप कर पाएंगे। इसके बाद केवल DDO लॉगिन से ही कार्य किए जाएंगे, जो भी कार्य हो रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको इसके लिए ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि हम दूसरे ब्राउज़र में ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये खोला है फायरफॉक्स, अभी तक मैं क्रोम में चला रहा था और यहाँ पे हमें mp treasury.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वित्तीय लेन देन एवं वेतन प्रक्रिया के कारण एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी कि ESS 25/2/2022 से 26/3/2022 तक दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य दिवसों में उपलब्ध नहीं होगी। कार्य दिवसों से मतलब है आपका कि मंडे टू फ्राइडे आपकी जो है 1 बजे से रात्रि के 10 बजे तक बंद रहेगी। सैटरडे और संडे आपका ऑल टाइम ओपन रहेगा, ये आपका वर्किंग डे नहीं है। तो अब आपको इस पर कार्य करना है अगर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर, तो आपको इस समय को छोड़कर ही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने ये अभी ओपन किया हुआ है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ESS प्रोफाइल। तो इसमें ये सारे ऑप्शन अभी ओपन हो रहे हैं। अगर इन्हीं ऑप्शनों की मैं बात करूं तो ये ऑप्शन पहले ओपन नहीं होते थे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है, एक तो नॉमिनी डिटेल और दूसरा ऑप्शन जो है उनके पास वो है आपका मिसलेनियस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी नॉमिनी में आपको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फैमिली डिटेल में आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में जिसको आपको अपना नॉमिनी बनाना है उसकी डिटेल ऐड कर दी होगी। उसके बाद वो जैसे ही अप्रूव हो जाती है DDO IDS, तो हमारे पास नॉमिनी के जो है आपको करना होते हैं वो 3 तरह के करने होते हैं। नंबर 1, अगर आप GPF के कर्मचारी हैं यानी कि 2005 से पहले के कर्मचारी हैं तो आपका GPF वाला ऑप्शन खुल जाता है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप 2005 के बाद के कर्मचारी हैं तो आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन खुलते हैं, ग्रेजुएटी, GIS, लाइफ टाइम एरियर और NPS। तो अगर आप NPS वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अपना एक NPS कंप्लीट करना होता है और नंबर 2 आपको अपनी ग्रेजुएटी कंप्लीट करनी होती है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें आपको अपना लाइफ टाइम एरियर कंप्लीट करना होता है। इन सारे ऑप्शंस को आपको अलग अलग हर बार करना होता है और इनकी अलग अलग रिक्वेस्ट जाती है। कई लोगों का मेरे पास मैसेज और कॉल आया है, उन्होंने अपना नॉमिनी किया हुआ है लेकिन फिर भी उनका नॉमिनी पेंडिंग दिखा रहा होता है। कारण क्या रहता है कि आप या तो आपने ग्रेजुएटी करके रख दिया, छोड़ दिया, किसी ने NPS किया, छोड़ दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नॉमिनी में सारे सेगमेंट कंप्लीट करना है। क्योंकि आप जैसा कि जानते होंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसको जो पैसा मिलता है सरकार से वो 3 तरह से मिलता है। एक उसके NPS का पैसा या फिर GPF का पैसा, नंबर 2 उसके ग्रेजुएटी का पैसा और नंबर 3 उसके एरियर का पैसा। जिन 3 सेगमेंट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नॉमिनी को पैसा मिलता है वो यही 3 सेगमेंट हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको अपने सारे सेगमेंट एक एक से करके आपको कंप्लीट करना है।
इसके बाद दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है जिसके बारे में मैं बताता हूं आपको। तो ये मैंने एक एनपीएस का ऑप्शन क्लिक करके इसमें खोला है। इनका जो है एनपीएस की जगह जीपीएफ है। यहाँ आप देख रहे होंगे नॉमिनी टाइप में जीपीएफ आया है। अब यहाँ पे हम दोस्तों जो हमने फैमिली के मेंबर्स ऐड किए थे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उनके नाम आ जाते हैं। उन नाम को आपने जिसको अकाउंट नंबर ऐड किया है उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है और उसका परसेंटेज यहाँ पे शेयर डाल देना है। जैसे आप 100% नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप 100% डाल दें। जैसे ही आप यहाँ 100% डालते हैं तो उसकी आगे की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि उसका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट, ये आ जाता है। अब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये रहती है कि इनवैलिड नॉमिनी, इसका मतलब ये होता है इन केस फर्स्ट नॉमिनी बिकम्स इनवैलिड, यानी कि यदि आपका पहला नॉमिनी इनवैलिड होता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो द इवेंट ऑफ नॉमिनी प्रेडिकेशन इन द सब्सक्राइबर, यानी कि फर्स्ट नॉमिनी की इनवैलिडेशन के बाद आप सेकंड नॉमिनी जिसको रखना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद उससे रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ और उसकी डिटेल्स, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको उसको ऐड करना है। अब कई व्यक्ति क्या होते हैं कि उनको ये संशय होता है कि हम एक से ज़्यादा, जैसे कि हम अपने सारे बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो सारे बच्चों को अगर आपको इन केस में नॉमिनी बनाना है तो आप यहाँ से ऐड कर करके उन 2 बच्चे, 3 बच्चे या 1 बच्चे के बाद आप एक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ ऐड करते जाएं। उनको जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे तो हर एक व्यक्ति ऐड होता जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपको इसका अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ ऊपर आपको 2 सेगमेंट दिख रहे होते हैं, अप्रूव और नंबर दूसरा जो पेंडिंग। तो जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता है उस वाले पेज का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि डीडीओ, जहाँ पे उनका डीडीओ आईडी पासवर्ड चला रहे हैं जो कर्मचारी, वो उनसे उनका प्रिंट आउट मांग रहे हैं कि आपने जहाँ से भी कराया है उसका प्रिंट आउट लेके आए, या आपने सेल्फ किया है तो उसके प्रिंट आउट्स लेके आए कि आपने किस तरीके से अपनी डिटेल्स फिल की हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे नॉमिनी की। अगर ये नॉमिनी की जो जानकारी आपने कंप्लीट सही तरीके से कर दी तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक एक से सारे पॉइंट्स पर मिसलेनियस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मिसलेनियस में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है और मिसलेनियस वाले सेगमेंट को हम इस एक वीडियो में नहीं देख। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिसलेनियस और फैमिली ऐड करना, दोनों जो सेगमेंट हैं इनका कंप्लीट एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि आपको कैसे मिसलेनियस वाला सेगमेंट कंप्लीट करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का उपयोग करना चाहते हैं तो रात्रि में सिर्फ 10 बजे के बाद और दोपहर में 1 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे, यानी कि दोपहर के 1 बजे के बाद से रात्रि के 10 बजे तक आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद का जो समय है आप तभी अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ईएसएस प्रोफाइल का काम कंप्लीट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।